तो कैसे हैं आप सब लोग? अब मुझे पता है फिर से वही बात आप लोग ठीक नहीं होगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे बिज़नेस बिल्ड करते हैं विदाउट एनी मनी, उसका पार्ट 1 था। जिसमें मैंने आपको समझाया था अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को रिकैप दे देता हूँ जल्दी से। तो जिसमें आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को थोड़ा कम करके और फाइवर और अपवर्क पे प्रोफाइल बना के और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप कोई भी सर्विस दे सकते हो जैसे वेबसाइट की। और अगर आपके पास आपको स्किल नहीं है आपके पास, तो आप वही काम आउटसोर्स कर सकते हो लेकिन सस्ते में। और अपर फाइबर पे आपको ऑर्डर्स आएंगे एक्सपेंसिव, जैसे अपर फाइबर पे आपको $100 का ऑर्डर आ रहा है और आप वो आउटसोर्स कर रहे हो किसी दोस्त से $50 में। तो 20% क्या नाम है, फाइबर लेगा, तो आपको बचेंगे $30। तो $30 सपोज करो आपकी जेब में गए। अब ये तो एक हो गया था। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं विदाउट एनी मनी, पार्ट 2। अच्छा, खैर ये जो सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ये अगर आपको कोई और समझाता तो आपसे वो अच्छे खासे चार्जेस लेता, पैसे लेता। पर खैर मैं तो आप लोगों का भाई हूँ तो मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा सारी चीज़ें। अच्छा, सपोज करें कि कोई गरीब घर में पैदा हुआ है और उसके पास पैसा नहीं है। अब उसे पैसा बनाना है। अब वो कैसे बनाया, उसके पास कोई स्किल भी नहीं है। तो उसके पास ये सेल फोन एक है, इंटरनेट है। अब मैं आपको एक आइडिया से एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट आइडिया बताता हूँ। आप क्या करो, जैसे यहाँ, जैसे अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा हो गया, ये महंगी ज़मीन है। अब यहाँ पर हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है। तो मैं आपको जैसे, अब वो जो टीचर्स नहीं है, जैसे जैसे हमारी यहाँ पर जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं, ये तो बहुत हाई सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट्स होते हैं, सपोज करें यहाँ पे स्टूडेंट्स होते पढ़ रहे होते हैं यूके में, यूएस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जगह। एजुकेशन तो हर जगह है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वही है। न्यूटन का लॉ भी हर जगह सेम है, सही है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो असाइनमेंट्स है, अब लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो असाइनमेंट्स उनको किसी से करवाने होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो पे करते हैं, दे आर रेडी टू पे लाइक $50, $100 पर असाइनमेंट। अब उनको बंदे नहीं मिलते कि भाई हम किससे करवाएं। तो आप क्या करो, आप कोई भी है ना, एक वेबसाइट बनाओ, सही है ना। मतलब आई गेस $50 में वेबसाइट बन जाएगी, सही है, वर्ड प्रेस पे या शॉपिफाई पे। या ज़रूरत ही नहीं है वेबसाइट की, आप इंस्टाग्राम पे एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ, फेसबुक अच्छी प्रोफाइल बनाओ, और आप क्या नाम है, आप सर्विसेज दो। कौन सी सर्विस, आप है ना राइटिंग सर्विसेज दो, असाइनमेंट्स की सर्विसेज दो, ट्यूटिंग सर्विसेज दो। तो उसमें आपका काम नहीं होगा पढ़ाना, आपका काम होगा लोगों के बच्चों के असाइनमेंट्स करवाना। अब आप क्या करो कि जो टीचर्स नहीं होते, जो हमारे स्कूल में होते हैं, जो आते हैं 100-200 सैलरी, $200 की सैलरी के लिए हर मंथ आते हैं, आपको एक ही चीज़ रट्टा लगाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप उन्हीं टीचर से आप कमाओ। अब आप उन्हीं टीचर से कमाओ जो आपको सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री जिन्हें सिखाई होती है। आप क्या करो, उन टीचर से आप कांटेक्ट करो, आप एक टीम तैयार करो टीचर्स की। जैसे फिजिक्स का आपने एक टीचर ढूंढ लिया जो आपको फिजिक्स के असाइनमेंट्स करके देगा $10, $15 में, उसका काम बहुत अच्छा है। मैथ्स का वैसे ढूंढा, केमिस्ट्री का वैसे ही ढूंढा, सही है, बायोलॉजी का ढूंढ लिया। तो आपको पता कि भाई आप कॉन्टैक्ट्स आ गए आपका। अब आप क्या करो, अपनी ना राइटिंग सर्विसेज के लिए एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक अच्छा सा पेज बनाओ, एडवर्टाइज करो, पोस्टिंग करो। आप क्या करो, आपकी जो अच्छा, अब आप ऑथेंटिक कैसे हो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई आपके पास क्लाइंट क्यों होगा। आप क्या करो, एक है ना हर्स्ट, एक एप्लीकेशन है, उस पर, या ओपन फोन एप्लीकेशन है, उस पर अपना नंबर परचेज कर लो यूएस का। आई गेस $5 से $10 में मिल जाएगा नंबर, से ये पर मंथ की सब्सिडी होती है। तो वो नंबर लिया, उस पर व्हाट्सएप बनाया, एक अच्छा सा लोगो सोच के, राइटिंग सर्विस का ग्रेड, वो आपने लगा दिया, सही है, सपोज करके 100, ऐसे कोई भी नाम रख लें आप, और सपोज आपने नाम रख लें राइटिंग एक्सपर्ट, सही है, जिनका काम है असाइनमेंट्स का। तो आप क्या करें, आपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम से अपने अकाउंट, अपने पहले एक फुल फ्लैश, अपने अपने एक बिजनेस की फाउंडेशन बना दी, सही है। इन्वेस्टमेंट दो, मतलब ना के बराबर है, सही है ना। अब आपने क्या किया, आपको ऑर्डर्स आएंगे, अब शुरू में आपको ऑर्डर्स आएंगे, सपोज करो अब यूएस का कोई बंदा आया, वो कहता है कि भाई मुझे इस असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, थीसिस में हेल्प चाहिए, इंग्लिश में हेल्प चाहिए, ऐसे में हेल्प चाहिए। वो कहेगा ये पैसे बताओ, ये असाइनमेंट है, कितने 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 में करोगे। आप बोलोगे भाई $50, $40। और वही असाइनमेंट आप जो टीचर्स आपने ढूंढे होंगे ना, जो $40, जो आपने जो सस्ते टीचर्स होंगे, जैसे जैसे अब जैसे एशिया है ये सस्ती ज़मीन है, जैसे इंडिया में टीचर सस्ते हैं, सही है ना, और यूएस यूके ये महंगे हैं, सही है ना। अब यहाँ से असाइनमेंट्स, यहाँ से प्रोजेक्ट्स लो, और वहाँ पे जो सस्ते जो टीचर्स हैं ना, जिन्होंने सारी ज़िंदगी
क्या नाम है, बस वो सैलरी पे रहे हैं और आपको पढ़ाया पढ़ाया कुछ भी नहीं, जो पढ़ाया वो किसी काम का नहीं आया ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई काम नहीं था। आप उन्हीं उन्हीं को यूज़ करो, उन्हीं से आप पैसा कमाओ। उन टीचर को बोलो कि भाई ये असाइनमेंट है, मैं आपको $10 दूंगा। अ, वो बोलेगा हाँ ठीक है, उसके लिए $10 बहुत बड़ी बात होगी, उसके $10 दिया, वो असाइनमेंट वीआईपी आपको मैथ्स का असाइनमेंट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, आपको करके दे देगा। आपको वो करके देगा, आपको वही डिफरेंशिएशन की आपकी जो कोई इक्वेशन होगी, आपको अमेरिका में या यूके में जो प्रोजेक्ट आएगा, ऑर्डर आएगा, उस पर आपको मिलेंगे $80। और ट्रस्ट गेन करने के लिए शुरू में क्या करना, आप है ना, अगर कोई क्लाइंट नहीं माना तो यूएस के लोग अच्छे होते हैं, आप भले उनका पहले काम करके देना, फिर उनको उनको पैसे, उनको क्या नाम है, उनका पहले काम करना, उनको काम डिलीवर करना, फिर उनसे आप पैसे ले लेना, ऐसा भी है। क्योंकि स्टार्ट बिजनेस देखो, शुरू में स्टार्ट करना मुश्किल होता है, और एक बार बिजनेस बन गया ना, तो उससे आपकी अर्निंग होती रहती है, आपका अच्छा गुजारा होता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये है कि बिजनेस बनाया जाए विदाउट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी स्किल। तो इसमें आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बना सकते हो राइटिंग का। ये मैंने भी किया था, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, और उसमें मतलब लोग डायरेक्ट आके ऑर्डर दे सकते थे, जिसमें थीसिस का था, सब कुछ था, कोई भी सब्जेक्ट का। तो उसमें वो ऑर्डर का क्या नाम है, ऑप्शन लगा दो कॉन्टेक्ट अस का, कि हमें कांटेक्ट करो, आपकी क्या क्यूरी है। वो आपको बताएगा कि भाई मुझे मैथ्स का असाइनमेंट करवाना है, ये चीज़ें हैं, आप मुझे करवा के दो, मैं मेरा बजट $30 है, $40 है। मैंने कहा ओके। आपने वही क्वेश्चन लिया, अब मुझे असाइनमेंट आ गया था, मुझे पीडीएफ आ जाती थी कि भाई ये क्वेश्चन है। अब मैं वही व्हाट्सएप कर देता था, मेरा जो सस्ता टीचर होता था, जो जो मुझसे $5 $10 लेता था, $5 भी नहीं लेता था वो मुझे, आई गेस, हाँ, $5-10 इतने लेता था। इतने $5-10 में वो एक मुझे असाइनमेंट करवा देता था। और वो जैसे मुझे वहां से डिलीवर, वो मुझे बोलता भाई 3 दिन में हो जाएगा, मैं उसे बोलता था 4 दिन। एक दिन में एक्स्ट्रा, एक 4 या 5 दिन में, मतलब क्लाइंट ने मुझे बोला कि भाई मुझे ना 7 दिन में चाहिए, सही ना। मुझे टीचर अपना, जो मेरा मैथ्स का टीचर था, वो मुझे बोलता था कि भाई ये असाइनमेंट पवन तुमने जो भेजा है ना, ये हो जाएगा तकरीबन कितने दिन में, ये हो जाएगा 3 दिन में, तो मैं क्लाइंट को बोलता था 5 दिन। तो 3 दिन जो जो टीचर ने बोले थे, वो 2 दिन एक्स्ट्रा, और 7 दिन में उसको चाहिए होता, तो मैं क्या करता था, 5 दिन की जगह, अब मैं क्लाइंट को भी बोलता, मैं भाई तुम्हें 5 दिन में डिलीवर करवा दूंगा, ठीक है। मैं उसको हमेशा 3 दिन में करवा देता था, 2 दिन में करवा देता था, हमेशा मैं ना टाइम से पहले करवा देता था। अब इससे पता क्या होगा, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है, इससे क्लाइंट भी खुश होगा कि यार काम इसने मुझे बोला 5 दिन, पर इसने मुझे 2 दिन पहले काम डिलीवर कर दिया, तो क्लाइंट भी खुश। ठीक है। जिसने आपको असाइनमेंट, मैथ्स ने टीचर ने देखो, बिजनेस डील क्या होती है, जिसमें आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, सबका फायदा हो। अब इसमें देखो क्लाइंट भी खुश हो गया कि भाई मैंने पैसे दिए, लेकिन मुझे काम अच्छा हुआ, टाइम से पहले मिल गया। मैथ्स का टीचर भी खुश, वो $5-10 में खुश हो, उसको घर बैठे बैठे एक ऑनलाइन असाइनमेंट आया, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उसने यूं कॉपी पेन लिया, उसने किया, और उसने आपको दे दिया। आप भी खुश, आपने इसी सेल फोन से, मतलब आपके लिए कोई पीसी कुछ नहीं है, इसी सेल फोन से आपने क्या नाम है, एक बच्चे का असाइनमेंट करवाया, और आपने क्या नाम है $40 कमा लिए। समझ रहे हो? और इस बिजनेस में ये भी एक फायदा है कि भाई ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो आप अगर दुबई ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कहीं भी, मतलब आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी हो, आपको बस एक इंटरनेट चाहिए, एक सेल फोन चाहिए, उसमें मोबाइल में आपको आ जाएगा भाई ये ऑर्डर आए हैं। अब वेबसाइट कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। वेबसाइट के लिए कोई भी आउटसोर्स हायर कर दें, पहले तो डोमेन परचेज कर लें। डोमेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा कि नेम चीप एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको डोमेन भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको प्राइवेट ईमेल भी मिल जाएगी, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सही ना। वहाँ से आपको एक डोमेन, आपने पहले सोच लिया भाई एक्सपर्ट राइटर है, तो उसका डोमेन सर्च करके डोमेन अवेलेबल है नहीं है, तो ऐसे आप क्या नाम है, जो भी आप बिजनेस सोच रहे हो, तो उसका पहले नाम सोचो, फिर उसको डोमेन परचेज करो, और उस पर वेबसाइट बनवाओ। और जब वेबसाइट बन जाए, एक नंबर ले लो। नंबर लेना सेकंड स्टेप है, भाई वेबसाइट ले ली, डोमेन ले लिया, फर्स्ट स्टेप है वेबसाइट ले ली, सेकंड स्टेप है कि वो उसको आउटसोर्स करके बनवाने के लिए दे दिया। थर्ड स्टेप है नंबर लो, उस पर व्हाट्सएप बनाओ, ताकि नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सको। और वेबसाइट इसलिए होती है, देखो आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर आएंगे, फेसबुक से भी आएंगे, लेकिन वेबसाइट इसलिए कि कल को क्लाइंट आएगा ना, तो वो बोलेगा भाई तुम अपनी वेबसाइट दिखाओ, तो तुम्हारे पास दिखाने के कुछ नहीं हो, तो आप बोलोगे ये मेरी वेबसाइट है। और आप अगर इस वेबसाइट के ओनर भी हो ना, तो आपसे बोलो कि मैं मैनेजर हूँ, या फिर मैं असाइनमेंट संभालता हूँ, अगर मैं डायरेक्टर हूँ, इस चीज़ की कोई बात कर दो। और उसके अलावा क्या नाम है, इस तरीके से ना आप क्या नाम है अपना बिजनेस बना सकते हो। और एक बार जब आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, सपोज करो उन क्लाइंट को आपको सेटिस्फाई करना है, अच्छा काम डिलीवर करना है,
और जो भी है ना, हमेशा क्लाइंट को लास्ट में बोलो कि भाई जो मैंने काम डिलीवर करा उसमें मुझे रिव्यू दो। वो जो भी रिव्यू दे उसका स्क्रीनशॉट लो और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो कि हैप्पी कस्टमर। ऐसे आप अपनी क्या नाम है वर्थ बनाओगे, ऐसे आप अपने पैसे बनाओगे। जर्नी मुझे पता है मुश्किल है, क्या नाम है, ख्वारी है, मेहनत बहुत है, पर देखो मेहनत करोगे, वर्किंग करोगे अपने ऊपर, तभी पैसे बनाओगे, तभी क्या नाम है मज़ा आएगा कि भाई अर्निंग हो रही है, हमारा लड़का कुछ कर रहा है, समझ रहे हो। इसके लिए आपके पास, आप किसी भी एज में आप मतलब किसी भी एज में आप कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये आप कभी भी इसमें मेहनत है, शुरू में आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुश्किल है, पर शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल होती है, पर आहिस्ते 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 स्टेप बाय स्टेप आपकी बिजनेस की वर्थ बन जाएगी, आपकी आपके क्लाइंट का ट्रस्ट आ जाएगा। और इसमें मैं इस बिजनेस में सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग पता है क्या है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग वो ये है कि एक बार क्लाइंट आपके पास आ गया, उसको आपने अच्छा काम दे दिया, अब वो बार बार आपके पास आएगा नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए, आपके पास आएगा, उसके बाद असाइनमेंट, देखो असाइनमेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो वो हर असाइनमेंट के लिए आपके पास आएगा। ठीक है, रिपीटेड कस्टमर है, रिपीटेड रिपीटेड, जिस बिजनेस में रिपीटेशन है ना, वो बिजनेस तो हिट है ही है, ठीक है ना। तो उसमें हर सेमेस्टर को, हर सेमेस्टर में आपके पास आएगा, हर असाइनमेंट आपके पास आएगा, क्योंकि आपने उसका ट्रस्ट गेन कर लिया, सही है ना। और क्या नाम है, पावर ऑफ माउथ से, मतलब वर्ड, वो अपने वर्ड से क्या नाम है दूसरों को भी बोलेगा कि भाई ये है एक्सपर्ट राइटर्स हैं, इनसे मैंने अपना असाइनमेंट करवाया, बहुत अच्छा करवाया, तो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी रिकमेंड करेगा कि भाई किसी दोस्त को असाइनमेंट नहीं हो रहा, मुश्किल है, तो इनके पास जाओ, ये तुम्हें अच्छे से करके देंगे, हेल्प करके देंगे। तो ये चीटिंग तो नहीं है, देखो कि किसी का एग्जाम नहीं करवा रहे, एक असाइनमेंट है, बच्चा फंस गया है, उसको 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 क्या नाम है नहीं हो रहा, और आउटसोर्स करेगा वो, तो पैसे बहुत लगेंगे, तो उसकी जगह आप एक्सपर्ट राइटर आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी नाम रख सकते हो, क्या नाम है, एक्सपर्ट राइटर नाम रख दिया, राइटर एक्सपर्ट नाम रख लिया, जस्ट किडिंग, बस कोई भी मतलब नाम सोच के, अकेडमी, जैसे जैसे अकेडमी, खान अकेडमी ये खुली हुई है, तो ऐसे नहीं, बस कोई भी कैसे, फॉर सपोज आपने ये नाम रख दिया, अकेडमी राइटर्स, सही है ना। और सॉल्व एनी इक्वेशन, कोई भी मतलब कोई भी एक अच्छा सा नाम, अट्रैक्टिव नाम सोच के वो रखो, लोगो थोड़ा बनवाओ, 500 रुपये, मतलब क्या नाम है, $5-10 में लोगो बनवाओ, और इस बिजनेस में लग जाओ। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मैंने किया था, मुझे पता है, मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे, पर ये फिर बिजनेस मैंने किसी और को टेक ओवर, हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें चले, अच्छा इसके लिए टाइम तो चाहिए, जो बात है टाइम चाहिए, आपका मेहनत चाहिए, आपको अकाउंट सारा बेस बनाना पड़ेगा, फिर आपका बिजनेस ऐसे चल पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं आपको और बहुत ज़्यादा टिप्स दूंगा, आपको मैं सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे बना जाता है बिना पैसों के। जैसे एक तो मैंने बता दिया आप पर फाइवर, दूसरा मैंने आपको ये वेबसाइट का बता दिया कि यार ये असाइनमेंट्स का होता है, ये भी एक धंधा होता है बहुत ही अच्छा। आपको मैं और मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं सब आपसे शेयर करूंगा, सब मतलब मैं आपको हर चीज़ फ्री में करवाऊंगा, सही है ना। एक फुल मैं आपको पैकेज दूंगा कि आप गरीब घर से पैदा हुए हो, और आपको अमीर अमीर मतलब आपको अमीर बनाने तक का जो सफर है ना, ये सब मैं आपको समझा, आपको गाइड करता रहूंगा, आपको मेंटोर की तरह, सही है ना। आपको मैं सिखाता रहूंगा कि भाई यूएस में, इवन तो मैं आपको यूएस में पासपोर्ट भी दिलवाऊंगा, वो भी फ्री, सही है ना। और मैं कोई ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार यहाँ कांटेक्ट करो, मैं सीधे यहाँ के वीडियो बनाऊंगा, सब आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, सही ना। आप ये वीडियो देख के सब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।